अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खुरम होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। आप कंफ्यूज मत हो जाएं। मैंने गुड मॉर्निंग कश्मीर ज्वाइन नहीं किया है। मैं गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का ही हिस्सा हूं, लेकिन गुड मॉर्निंग कश्मीर की एंकर पर्सन और रिपोर्टर ज़रका ने मुझे आज कहा है कि आप इस पार्क में आ जाएं। तो ज़रका का मैं इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन इतनी देर में कैमरामैन ने कहा कि ज़रका बाद में इंट्रोडक्शन दे देगी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दो। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप मुझे जानते हैं कि एक बहुत ही हम्बल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं हर दिन। ज़रका भी आ गई। ज़रका तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में कह रहा था, मैंने कहा कि ज़रका ने मुझे कहा कि आप बड़े फॉर्मल तरीके से एक सेट फॉर्मेट के मुताबिक दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में गेस्ट सही। से इंटरेक्ट करते हैं। आज आपको हम चाहते हैं कि आपको स्टूडियो से निकालें और आपके साथ हम इंटरेक्ट करें। आप सवालात वहाँ पूछते हैं, आज हम आपसे सवालात पूछें एक इनफॉर्मल तरीके से। तो आपने वैसे एक खूबसूरत पार्क में आपने मुझे बुलाया है। वेरी आई एम रियली ब्यूटीफुल। थैंकफुल। इट्स सच ए नाइस प्लेस। और आज एक रूटीन से हटकर और आपसे बात इसके करने का चार मौका चांद मिलेगा। आपके आने से लग गए। बहुत शुक्रिया। ये संभालें आप और बताएं मुझे कि मुझे बोलना क्या है, आपको क्या पूछना है। ठीक है चलते आप। चलते करें। जी ठीक है, ठीक है। जी आप हमें ये बताइए कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने आप कैसे इस मुकाम पर पहुंचे, कहाँ से आपने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी। देखिए, हर काम की शुरुआत एक हम्बल तरीके से होती है। जहाँ तक टीवी होस्टिंग की बात है या ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के साथ मैं मुंसलिक हूँ। अभी इस फील्ड के हम शागिर्द हैं, अभी हम तालिब इल्म हैं। आगे इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार ने चाहा और आपकी दुआओं के तुफ़ैल हम इस शोबे में, इस फील्ड में आगे जाएंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से मैं वो प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूं जो प्रोग्राम काफ़ी मकबूल है, दूरदर्शन के गुड मॉर्निंग जिनके गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम। और उस एतबार से अगर देखें, मैंने कम अज़ कम आज तक मुझे लगता है 1-2 हज़ार लोगों का इंटरव्यू किया होगा, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े आर्टिस्ट्स, बड़े साइंटिस्ट, बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलमकार, शोरा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा तजुर्बा है कि इस तजुर्बे के बारे में जब कभी फ़ुर्सत के लम्हात में मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों की ज़िंदगियों में एक बेहतरी आ गई है, एक तब्दीली आ गई हमारे काम की वजह से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया का एक इम्पैक्ट होता है, एक ऐसा काम है जिस काम के ज़रिए आप चाहें तो लोगों की ज़िंदगियों में सुधार ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी किसी सड़क पर चलते हुए या किसी मार्केट पर चलते हुए किसी शख्स से मुलाकात होती है, वो बोलता है कि मुझे कोई बुरी आदत थी, वो बुरी आदत मुझे छूट गई क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में जाकर आपका प्रोग्राम देखता था। फिर आप अखलाकियात के हवाले से गेस्ट से बात करते थे। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक खातून से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई। मैं अपनी गाड़ी में था, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था, तो उन्होंने गाड़ी में आकर नॉक किया शीशे को। मैंने देखा, मैंने कहा हुक्म करें। बोला कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी सांस जो है वो मुझे अक्सर परेशान करती थी क्योंकि मेरे शौहर जो है वो हिंदुस्तान से बाहर किसी मुल्क में अपना काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम में वो जुड़े हैं। लेकिन मुझे बड़ी परेशानियों और बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था क्योंकि मेरी सास मुझे समझ नहीं पाती थी और वो मुझे बड़े ताने मारती थी, बड़ी इज़्ज़तें देती थी। उन्होंने कहा लेकिन एक दफ़ा जुम्मा के रोज़ आपने एक मुफ्ती साहब को प्रोग्राम में दावत दी थी, एक रिलीजियस स्कॉलर को, दीनी आलिम को। उन्होंने सास और बहू के ताल्लुकात पर मबनी बातचीत हम तक जो आपने पहुंचाई, जो उन्होंने बातें कही, उससे मेरी सास का नज़रिया ही तब्दील हो गया, उनकी सोच ही बदल गई और अब वो मुझे बराबर अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि ड्रग एडिक्शन के हवाले से, बाकी मौज़ूआत के ताल्लुक से हमारी कोशिश रहती है कि हम इंटरेक्ट करें, हम बात करें मेहमानान के साथ। तो उस एतबार से अगर देखें तो बड़ा इत्मीनान होता है। आपने आपने अभी ज़िक्र किया कि हमें 10 साल हो गए, मतलब कि 10 साल से हम इस प्रोग्राम के इस साथ प्रोग्राम काम के कर साथ रहे हैं। मुंसलिक हूँ, बट अगर हम देखें कुल मिलाकर मैं बचपन से ही इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। मैं 9वीं जमात का शागिर्द था, तालिब इल्म था, जब मेरी पहली रेडियो अपीयरेंस मुमकिन हुई। और बच्चों के प्रोग्राम में तो 7वीं 8वीं जमात, बल्कि 6ठी 7वीं जमात से ही मैंने शुरुआत की थी बच्चों के प्रोग्राम में शमूलियत करने की। लेकिन एंकर की हैसियत से 9वीं जमात से मैंने शुरुआत की है। इतने सारे प्रोफेशंस है, डॉक्टर, इंजीनियर है या बाकी चीज़ें, क्यों एंकर ही आपने चूज़ किया? देखिए, टीवी क्यों चूज़ किया मैं आपने? आपको बता दूं, हकीकत यह है कि मेरे वालिद साहब परवरदिगार उन्हें करी कर रहमत करी, डॉक्टर अज़ीज़ हाजनी साहब, मशहूर मारूफ कलमकार, शायर, अदीब, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़, नेशनल अवार्डी राइटर। हमारे घर में माहौल था अदब का, हमारे घर में माहौल था तमद्दुन का, सकाफ़त की तरवीज तरक्की कैसे हो, ज़ुबान की तरक्की तरवीज कैसे हो, इस पर हमारे घर में हमेशा बात होती थी। हमारे घर अदीबों कलमकारों का, शोरा का, आर्टिस्ट्स का, फ़नकारों का आना जाना लगा रहता था। तो मेरी अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर मेरा इस फील्ड के साथ मुंसलिक होना एक ज़ाहिरी, एक कुदरती अमल था।
इनिशियली मैं फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता था, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं फ़िल्मों में जाऊँ, मैं फ़िल्मों में या एक्टर बनो। एक्टर की हैसियत से, हिदायतकार की हैसियत से, कैमरा पर्सन की हैसियत से। ये कोई मखसूस काम मैंने नहीं सोच के रखा था कि यही करूँगा, लेकिन ये था कि मुझे मकबूल होना था, मशहूर होना था। लेकिन एक मामला था कि मेरी वालदा की मेरे साथ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनको मेरे साथ वो लगाव रहा हमेशा से, और मेरा भी अपनी माँ के बड़ा लगाव रहा, तो वो चाहती नहीं थी कि मैं उनकी आंखों से दूर जाऊँ। कुछ वक्त के लिए मैं मुंबई रहा, कुछ वक्त के लिए मैं दिल्ली में रहा, पढ़ाई के सिलसिले में, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के सिलसिले में, लेकिन अल्टीमेटली आई रिटर्न, मैं घर आया। यहाँ पर जो है वालदा की एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने एक दफ़ा कहा, बोला कि आप बड़े शहर में जाओगे, मुंबई जाओगे, एक बड़ी नगरी है, ख्वाबों की नगरी, वहाँ जाओगे, बहुत पैसा भी कमाओगे, ज़्यादा मकबूल भी हो जाओगे, इत्मीनान होगा वक्ती तौर अपनी जगह कि मैं बहुत कुछ हासिल कर पाया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रिटर्न बैक, आप जब घर आओगे, उसके बाद हम नहीं होंगे तो आपको अफसोस होगा। आप बोलोगे कि मैंने इतनी शोहरत कमाई, इतनी दौलत कमाई, लेकिन माँ बाप के प्यार से महरूम रहा। तो वही टर्निंग पॉइंट था। देन आई डिसाइड, मैंने कहा जो भी करूँगा यहाँ करूँगा, और अल्लाह ताला के फजल करम से परवरदिगार ने काफ़ी इज़्ज़त बख्शी, लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपने भी ज़िक्र किया कि मुझे मशहूर होना था, मकबूल होना था, तो मैंने ये चीज़ चुनी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ फ़िल्म इंडस्ट्री है या एंकर बनना है, इस चीज़ से इंसान मकबूल और मशहूर हो सकता है? क्या और कोई चीज़ नहीं है जिससे इंसान... नॉट रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि अगर आप एक नाम कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, आपके कारनामों को वो हाथों हाथ ले या अप्रिशिएट करें, आपकी तारीफ़ें करें, उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि आपकी नीयत में खलूस हो, आपके अंदर वो जज्बा हो कि मुझे समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करना है। वरना बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, जाती हैं, कौन पूछता है। लेकिन अगर आपने लोगों की बेहतरी के लिए कुछ किया हो, अगर आपने समाज की बेहतरी के लिए कुछ किया हो, आपने समाज की बहबूद के लिए कुछ किया हो, वो कोई भी काम हो, लोग आपको याद करते हैं हमेशा। ठीक है। अब बात रही आपके शो की, जो ब्रेकफास्ट शो बहुत ही मशहूर शो है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरा हिंदुस्तान उसको कहीं ना देखता है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो शो है वो सिर्फ 1 घंटे का है, पर जो ऑडियंस है, जो जनता है, जो लोग उसको देखते हैं, वो पसंद करते हैं कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ रहती है कि वाह, ये शो और आगे और एक घंटा जाए, इसमें आधा घंटा और आधा घंटा जाए। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स होती है, अब होती है ना, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बीच में वो कश्मीरी फोक सॉन्ग्स भी चलते हैं, नात शरीफ चलते हैं इस वक्त माह रमज़ान में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ज़रका, आपने सही कहा, हम तक भी ये फरमाइशें पहुंचती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर एक प्रोग्राम का अपना एक मुकर्ररा वक्त होता है। आप जानते हैं कि इसी प्रोग्राम के फ़ौरन बाद खबरों के बुलेटिन्स हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, और ख़बरों की कितनी अहमियत है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आपके साथ, आप एक न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक हैं, एक न्यूज़ पोर्टल के साथ मुंसलिक हैं, पहली बात। और दूसरी अहम बात ये कि जहाँ तक इस प्रोग्राम में एडवर्टीज़मेंट्स का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि दूरदर्शन पर ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कुछ कमर्शियल भी जनरेट होता है तो उसको वेलकम किया जाता है। बाकी रही बात प्रोग्राम की, प्रोग्राम साल भर चलता है, हर दिन होता है, और आने वाले दिनों में हम देखते हैं जिस तरह हमारे नाज़रीन भी फरमाइश करते हैं, इसमें जो दूरदर्शन की अथॉरिटीज़ हैं वही डिसाइड कर सकती, डिसीजन ले सकती हैं। लेकिन आपकी सजेशन सही है, आपका कहना दुरुस्त है। कई लोग हैं जिनको लगता है कि इसमें और गुंजाइश है कि वक्त बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा वक्त मिल जाए लोगों को, ताकि वो और एंजॉय करें अपने ब्रेकफास्ट को। सर, ये चीज़ बताइए कि आपकी जो फाइनल मैसेज है वो क्या रहेगी लोगों की ओर? मतलब कि जिस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, नहीं, आपने बोला कि मैं फैमिली से इंस्पायर्ड हूँ, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी लोगों की ओर? देखिए, मैं ख़ासकर अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी काम करें, एक तनदही लगन से करें, एक डिटर्मिनेशन के साथ करें, आप फोकस्ड रहें। काम कोई भी हो, आपको, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि आपकी नीयत जो है, नीयत में खलूस होना चाहिए। अगर आपकी नीयत में खलूस होगा तो कोई भी काम आपको छोटा नहीं लगेगा। काम करने का जज्बा होना चाहिए, और भटकना नहीं है। आपको जो भी काम करना है, आप पहले अपने टारगेट्स जो है मुकर्रर करके रखें कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे कौन सा ट्रैक इख्तियार करना है, मुझे कहाँ जाना है। उसके बाद जो है आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप आगे अच्छे से चल पाएंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, इकबाल अलैहि रहमा का एक बहुत ही अच्छा शेर है कि जवानों को मेरी आहें सहर दे,
پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. کسی بھی مسئلے کا حل تعلیم ہے. تعلیم پڑھے, تکنیکی تعلیم, روایتی تعلیم پڑھے اور پھر کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ أسۍ وَنان زِ اَنہِ گوٚٹ دوٗر کَرنٕچ چھِ کُنی وَتھ, سُہ چھِ یِہٕے وَتھ, سُہ چھِ علم, تِکیٛازِ علم چھُ گاش.